हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग को। तो इसमें हम अंग्रेजी भाग को पढ़ेंगे, उसमें हम पेज नंबर पढ़ेंगे, आपका पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 77 तक बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह 77 का ही सवाल है जो कि आपका बच गया था। क्या था इसमें इसमें बोला था कि इसे अरेंज करके सही से लिखना है। मतलब कि देखिए जंबल करके दिया है, मतलब सीधा नहीं है, आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो आपको इसको सही क्रम में से लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। क्या है ये? एवरीवेयर द साइन, एवरीवेयर सन, क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा द सन साइंस एवरीवेयर। द सन साइंस एवरीवेयर। तो ये हो गए यहाँ पे आपको इसके आंसर। तो यही आपको लिखने के लिए बोले गए थे। ठीक है, चलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अगला है आई लाइक वॉच कार्टून समटाइम्स टू। आई लाइक वॉच कार्टून समटाइम्स टू, मतलब मैं कभी कभी कार्टून देखना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो लिखते हैं, क्या हो जाएगा इसका? आई लाइक टू आई लाइक टू वॉच कार्टून समटाइम्स। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके सही जवाब। ठीक है, तो चलिए इसे अरेंज कर देते हैं इसके स्थान पे। चलिए अगला सवाल दिया गया है, आपको दिख रहा है केप्ट आउटसाइड हिज क्लॉथ सलीम द हाउस। तो क्या होगा? सलीम केप्ट हिज क्लॉथ आउटसाइड द हाउस। ये हो जाएंगे आपके सलीम केप्ट हिज क्लॉथ्स आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस। तो सलीम ने क्या किया था? अपना कपड़ा जो था घर के बाहर रखा था। तो सलीम केप्ट हिज क्लॉथ्स आउटसाइड द हाउस। तो आप लोग इसे लिखते चलिएगा, और यदि नहीं लिख पाते हैं आप यहाँ पे वीडियो रोक लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल दिए गए हैं पैसेज। तो आपको बोला इस पैसेज को पढ़िए और नीचे जो सवाल दिए गए हैं आप उन्हें लिखिए। चलिए पढ़ता हूँ। तो क्या है? अस्टरडे, कल, डेबू वॉज प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड द ओल्ड हाउस विद हिज फ्रेंड। कल डेबू एक पुराने घर के सामने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। हिज बॉल वेंट इनटू द हाउस वाइल प्लेइंग। खेलते समय उसका बॉल उस घर के अंदर चला गया। एवरीवन डिसाइडेड दैट डेबू हैज़ टू गेट द बॉल। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया, हर एक ने डिसाइड किया कि डेबू वहाँ से बॉल, उस घर से बॉल लाएगा। द हाउस वॉज वेरी ओल्ड। तो हाउस क्या था? बहुत पुराना था, और इसीलिए क्या था? डरावना था। ही करेजियसली डिसाइडेड टू गेट द बॉल फ्रॉम द हाउस। तो उसने उसने किसने? डेबू ने हिम्मत के साथ डिसाइड किया, फैसला किया कि घर के अंदर से बॉल लाऊंगा। ही जम्प्ड इनसाइड द पर्च। तो उसने पर्च मतलब जो बाउंड्री होता है घर का, उसे जंप करके आगे चला गया। एंड पुश्ड द डोर, और जो किवाड़ होता है किवाड़ को खोला। द डोर स्लोली ओपन। तो दरवाजा धीरे से खुला। द रूम वॉज डार्क एंड स्कैरी। तो रूम क्या था? अंधेरा में था, और स्कैरी मतलब था डरावना था। ही रेन टुवर्ड्स द स्टेयर। तो वह सीढ़ियों की ओर गया। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। तो जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा था, सडनली हियर सम वॉइस कमिंग आउट ऑफ द अदर रूम। तो अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो दूसरे कमरे से आ रही थी। ही वॉज टेरिबली एफर्ड। तो वह क्या हुआ? तो वह एफरेड हो गया, वह डर गया। ही कुड इवन हियर समवन वॉकिंग क्विकली टुवर्ड्स हिम। और उसने यह भी सुना कि कोई उसकी ओर आ रहा है टहलते हुए तेजी से। इमीडिएटली, जल्दी से, ही रेन बैक टुवर्ड्स द मेन डोर। तो जल्दी से वह मेन डोर की ओर भागा। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट इन साइड द हाउस। अनफॉर्चुनेट, अभाग्य से, मिस्टेक से वह क्या उस घर के अंदर खो गया, क्योंकि उसको दरवाजा नहीं मिला। हु इज देयर? वहाँ कौन है?
प्लीज कम आउट जेंटली, कृपया बाहर आएं। आई एम नॉट अफॉर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ही सेड करेजियसली, उसने हिम्मत के साथ ऐसा बोला। किसने? डेबू ने। नो वन कम आउट, तो कोई बाहर नहीं आया। सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर द लाइट स्विच, तो इसीलिए उसने जो बल्ब होता है तो बल्ब के स्विच को खोजना शुरू किया। फॉर्चुनेटली ही फाउंड वन, संयोग से उसने एक पा गया। व्हेन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तो जब उसने लाइट का स्विच ऑन किया, ही सॉ, उसने देखा, दैट इट वाज ए स्मॉल कैट, कि वह एक छोटी बिल्ली है। ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ, तो वह खुद पे हंसा कि अरे तुम तो एक छोटी बिल्ली से डर रहा था। तो देखिए यही एक कहानी है, तो मैंने इस कहानी का आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा दिया है। तो आप लोग भी अगर इसी तरह से हिंदी सीखना चाहते हो तो वीडियो को रेगुलरली देखें, इसमें वीडियो में जो मैं बताता हूँ आप उसे भी ध्यानपूर्वक सुने। और जैसे कि मैंने इसका हिंदी बताया, तो आप क्या करें, वीडियो की एक बार देखें, फिर से वीडियो को देखें और हिंदी और इंग्लिश दोनों सुनते चलें। फिर से आप एक बार देखिए तो उसे में क्या कीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ लीजिए और उसका हिंदी अपने आप बोलिए। अब देखिए कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं बोल पाते तो फिर से सुनिए। तो इसी तरह से इंग्लिश सिखाया जाता है, कोई आपको इंग्लिश रटा के नहीं सिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है? हैविंग गुड लक, अच्छा भाग्य होना, भाग्य से। अपोजिट वर्ड ऑफ क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, तो उसका क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा, धीरे से। अपोजिट वर्ड ऑफ इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा? आउटसाइड, बाहर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर डी। दिया है यूज द अपोजिट एडवर्ब एंड चेंज द सेंटेंस, चिल्ड्रन कैन यूज डिक्शनरी। तो बोला आपको अपोजिट वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है? फॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट इन द हाउस। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली? अनफॉर्चुनेटली, तो क्या लिखेंगे? अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट इन द हाउस। अनफॉर्चुनेटली ही was unfortunately he was lost in the house। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट इन द हाउस, ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका अगला लिखा जाए। दिया है ही कावर्डली डिसाइडेड नॉट टू गेट द बॉल फ्रॉम द हाउस। तो क्या उसने करेजली डिसाइड, डर, कवर्डली मतलब डर से, तो डर से उसने डिसाइड किया कि वो अंदर से बॉल नहीं लगा, नहीं, उसने हिम्मत के साथ डिसाइड किया कि वो अंदर से बॉल लाएगा। तो क्या होगा? ही करेजियसली डिसाइडेड he courageously decided to get the ball from the house, to get the ball from the house। ठीक है, चलिए, फ्रॉम द हाउस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिख दिया, आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है द रूम वॉज डार्क एंड स्कैरी, ही केयरलेसली वॉकड टुवर्ड्स द स्टेयर्स। वो केयरलेसली गया या फिर केयरफुली गया? तो केयरफुली गया, तो यहाँ पे क्या होगा? केयरफुली। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे? आपको लिखना है कि द रूम वॉज डार्क एंड स्कैरी, द रूम वॉज डार्क एंड स्कैरी, ही केयरफुली walked towards the stair। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका मैंने लिख दिया, आपको यही यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, द रूम वाज डार्क एंड स्कैरी, ही केयरफुली वॉक टुवर्ड्स द स्टेयर्स। तो मुझे लगता है कि आपने इसे भी लिख लिया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्या है? ही जम्प्ड इनसाइड द पोर्च एंड पुश्ड द डोर। तो देखिए इनसाइड था, तो इनसाइड की तरफ आपको क्या करना, अपोजिट लिखना है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे? आउटसाइड। तो लिखेंगे ही आउटसाइड, ही जम्प्ड आउटसाइड द पोर्च, ही
jumped outside the porch। तो देखिए यहाँ पे पुश्ड था, एंड नॉट पुश्ड द डोर, उस दरवाजा नहीं खोला, नॉट पुश्ड द डोर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका इसका आंसर। तो आपको यही आंसर यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका पेज नंबर 78 हो जाता है यहाँ पे समाप्त। चलिए मैं एक बार आपको इन्हें फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले जो पिछला क्लास का था उससे पूरा किया, कहानी पढ़ी, उसके बाद इसके क्वेश्चन सर्च किए और जो हमें सही करने दिए थे उसको मैंने बनाया। अब चलिए उसके आगे देखते हैं उसके आगे क्या दिया गया है। तो उसके आगे यहाँ पे आपको दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको निम्न सवालों के जवाब देने के लिए बोला गया है। चलिए देते हैं। दिया है हु डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, किसने डिसाइड किया था? तो डेबू ने डिसाइड, किसने किया था? तो डेबू ने डिसाइड किया था अंदर जाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? डेबू डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस। डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस। ठीक है, चलिए पहला सवाल का जवाब हो गया। अगला दिया है वाई वॉज डेबू टेरिबली अफोर्ड, तो डेबू क्यों डर गया था? तो वो कहानी में क्या बताए कि क्योंकि वहां से एक आवाज आ रही थी। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का हिंदी क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज ही हियर्ड, उसने क्या किया? सुना। बिकॉज ही हियर्ड सम वॉइस, कोई आवाज, कमिंग आउट ऑफ द अदर रूम्स। कमिंग आउट ऑफ द अदर रूम्स। क्या लिखने हैं यहाँ पे? आपको लिखने हैं रूम्स। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके सही जवाब। आपको यही यहाँ पे लिखने थे, वही सवाल हमसे पूछा गया था। तो चलिए उसके आगे के सवाल को दिखाया जाए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। दिया है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वैन वेयर इन द प्लेस ऑफ डेबू। अरे तुम डेबू के जगह पे होते तुम क्या करते? क्या करते? चलिए तो क्या करते आप लोग बताइए, तो क्या करते? तो वही करते जो उसने किया कि हम लोग बाहर निकलने के लिए जो बाहर का दरवाज़ा है उसे खोजते। तो लिखेंगे इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डेबू और हाँ, आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सर आई के साथ वर कैसे लग गया। ये भी लगता है, जब आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो भी चीज़ कभी सही नहीं हो सकती, क्या तुम कभी डेबू बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो वहाँ पे हम लोग वर लगाते हैं। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डेबू, तो क्या करता? देन आई वुड हैव, क्या करता? स्टार्टेड टू सर्च एग्जिट गेट। तो एग्जिट गेट खोजने के लिए खोजता। तो स्टार्टेड टू सर्च एग्जिट गेट। एग्जिट गेट कहते हैं जहाँ से बाहर निकला जाता है। ठीक है, तो यही आपको लिखने थे। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके जवाब। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है गिव एन अप्रोप्राइट टाइटल फॉर द स्टोरी। तो आपको स्टोरी के लिए टाइटल देना चाहिए, दे देते हैं। क्या? तो कहानी किस पे? पुराने घर पे। तो यही दे दीजिए टाइटल, द ओल्ड हाउस। द ओल्ड हाउस। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके इन सभी सवालों के जवाब हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए आज का वीडियो हम अपने पेज नंबर 79 पर समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीजीके को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि यहाँ चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।